आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा सेब की पेटी का वजन 24 किलो निर्धारित करने को लेकर बागबानों में आक्रोश के साथ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समय रहते सरकार को इसका समाधान करना चाहिए ताकि किसान बागवान निश्चिंत होकर अपने उत्पाद को मनचाहा बेच सके। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सेब किलो के हिसाब से बिकता है तो उससे बागवान खुश हैं, लेकिन 24 किलोग्राम पेटी पर 22 किलोग्राम का पैसा आज की व्यवस्था के अनुरूप बागवानों को मिल रहा है, जो बिल्कुल गलत है। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी बागवानी के इशू को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। याद करिए 2022 का विधानसभा चुनाव, 10 गारंटियों में से कांग्रेस की गारंटी थी कि बागवान तय करेंगे अपने फलों की कीमत, परंतु इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने बागवानों को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, माननीय मंत्री जी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, जो यहाँ जिला के मंत्री हैं वो कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, और इसके कारण पूरी, जिसको मैं बोलता हूँ, एक कंफ्यूजन हिमाचल प्रदेश में बागवानों के मन में आ चुकी है। मैं एक बात को बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो वजन के हिसाब से सेब बिकना चाहिए, परंतु जो 24 किलो की रिस्ट्रिक्शन या कैपिंग कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बागवानों पे लगाई है, वो समझ से परे है, वो सारे लॉजिक्स को डिफाई करती है। तो मैं आपके माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, जो उनके मंत्री हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये हमारे को सबको बताएं। इसके अलावा जो एक और दूसरा जो पॉइंट है, जो बहुत ज्यादा बागवानों को इस टाइम की वजह से पीड़ा में है, वो है जो 2 किलो कम करके हमारे को उसकी कीमत मिल रही है। अब 2 किलो का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, ये भी हमारे समझ से परे है। क्या बागवानों का जो पैकेजिंग मटेरियल में कॉस्ट नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। तो बागवानी मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो -2 किलो कर रहे हैं, आपको भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद कराइए, और उस पर भी एक, जिसको मैं बोलता हूं, एक SOP लेकर आइए। देखिए, इस सारी कंफ्यूजन को बचने का एक तरीका था। जब कांग्रेस पार्टी अप्रैल में इन लोगों ने सारे स्टेक होल्डर के साथ संवाद करा, तो उसी टाइम यूनिवर्सल कार्टन को लेकर आ जाते। आज इस तरह की कंफ्यूजन बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाती, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है कि यूनिवर्सल कार्टन इसका एक सोल्यूशन था, पर मुझे लगता है उस सोल्यूशन को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्व में जितनी भी सरकार रही, चाहे धूमल जी की रही हो, चाहे शांता जी की रही हो, चाहे ठाकुर जयराम जी की रही हो, मंडियों को सबसे ज्यादा विस्तार और सबसे ज्यादा जो मंडियां हिमाचल प्रदेश में बनी, वो बनी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमने इंश्योर करा कि जो बाहर के आढ़ती हैं वो हिमाचल प्रदेश में आए। परंतु आज ये स्थिति हो गई है, ये कंफ्यूजन हो गई है कि अब जो बागवान है वो सोचने में मजबूर हो गए हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारा सेब है, जो हमारा नाशपाती है, उस कंफ्यूजन की वजह से वो सेब और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं बागवानी के, उनको वो हिमाचल की मंडियों से बाहर भेजें। इसका मतलब सीधे तौर से हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू लॉस होगा। तो मैं यहाँ से बागवानी मंत्री जी से ये भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या रेवेन्यू लॉस के लिए जो हिमाचल प्रदेश का होगा उसके लिए आप जिम्मेवारी लेंगे? मुझे याद है पिछली साल पूरी तरह से जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई थी, उन्होंने एक मुद्दे को उठाया था, और वो मुद्दा था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे तो वो APMC का जो 2005 का एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। उसमें ये बात भी कही गई थी कि जो सेब है वो किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। उस एक्ट में ये बात भी कही गई थी, जो बागवान है उनको 24 घंटे के अंदर पेमेंट दी जाएगी। तो मैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार को याद दिला देना चाहता हूँ, जिस कारण से वो आज सत्ता में है, वो उन्होंने ये कहा था कि वो APMC को एक्ट को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करे। तो आज टाइम आ गया है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए।